अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ डमी वेरिएबल्स के सबसे इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज शेयर करने वाली हूँ। ये एमसीक्यूज आपके टेस्ट्स, असाइनमेंट्स और एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए उसी पर कंटेंट बनाऊं। चलिए शुरू करते हैं। 1. What is the purpose of a dummy variable? Answer: to convert qualitative variables into quantitative form. जब डेटा में जेंडर, रीजन या एजुकेशन लेवल जैसे कैटेगरीज होती हैं, उनको हम डायरेक्टली रिग्रेशन मॉडल में यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए उन कैटेगरीज को नंबर यानी 0 या 1 में बदलने के लिए डमी वेरिएबल्स का यूज़ होता है। जैसे मेल इक्वल टू 0, फीमेल इक्वल टू 1। इस तरह मॉडल उन कैटेगरीज को समझकर उनका इफेक्ट प्रिडिक्ट कर सकता है। 2. What is the typical range of a dummy variable? Answer: from 0 to 1. डमी वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ 0 या 1 होता है। 0 का मतलब होता है कैटेगरी प्रेजेंट नहीं है और 1 का मतलब होता है कैटेगरी प्रेजेंट है। जैसे अगर मैरिड इक्वल टू 1 हो तो मतलब बंदा मैरिड है, अगर 0 हो तो अनमैरिड है। 3. What is meant by the dummy variable trap? Answer: it occurs when all categories are included as dummy variables causing multicollinearity. डमी वेरिएबल ट्रैप तब होता है जब आप हर कैटेगरी का डमी बनाकर मॉडल में डाल देते हो। इससे अननेसेसरी रेपिटेशन आता है और वेरिएबल्स एक दूसरे को प्रिडिक्ट करने लगते हैं, जिसे मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। इस वजह से मॉडल ठीक काम नहीं करता। 4. How can the dummy variable trap be avoided? Answer: by dropping one category and treating it as the base category. सॉल्यूशन सिंपल है, एक कैटेगरी को हटा दो और उसे बेस कैटेगरी समझ लो। बाकी डमी वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली उस बेस से कंपेयर होंगे। जैसे अगर सिटी के 4 ऑप्शंस हैं तो एक सिटी को बेस मान लो और बाकी 3 के लिए डमी बनाओ। 5. If there are 5 regions, how many dummy variables should be used? Answer: 4 dummy variables. 5 रीजन्स का मतलब 5 कैटेगरीज, तो डमी बनेंगे 4। एक रीजन को बेस कैटेगरी ले लो और बाकी 4 के लिए डमी क्रिएट करो। 6. How is a dummy variable created for gender? Answer: by coding male as 0 and female as 1. जेंडर के लिए नॉर्मली मेल इक्वल टू 0 और फीमेल इक्वल टू 1 सेट करते हैं। मतलब अगर पर्सन फीमेल है तो वैल्यू 1 होगी, वरना 0। इससे जेंडर का असर मॉडल में क्लियरली दिख जाता है। 7. What type of data does a dummy variable represent? Answer: quantified categorical data. डमी वेरिएबल असल में कैटेगोरिकल डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में लाता है। ये वेरिएबल बताता है कि कोई स्पेसिफिक कैटेगरी प्रेजेंट है या नहीं, सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में। 8. इन विच मॉडल आर डमी वेरिएबल्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड? आंसर: इन लीनियर रिग्रेशन। जब आप लीनियर रिग्रेशन करते हो तो डमी वेरिएबल्स काफ़ी यूजफुल होते हैं। वो कैटेगरीज को नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि मॉडल उन कैटेगरीज का असर प्रिडिक्ट कर सके। 9. What does the coefficient of a dummy variable indicate? Answer: the difference from the base category. डमी वेरिएबल का कोएफिशिएंट बताता है कि रिजल्ट यानी y बेस कैटेगरी से कितना ज्यादा या कम है। जैसे अगर फीमेल इक्वल टू 1 है और उसका कोएफिशिएंट 5 है तो इसका मतलब है फीमेल्स का आउटपुट बेस कैटेगरी यानी मेल से 5 ज्यादा है। 10. What does the intercept represent when all dummy variables are 0? Answer: the average outcome of the base category. जब सारी डमी वेरिएबल 0 होते हैं तो इसका मतलब है वो पर्सन बेस कैटेगरी में आता है और मॉडल का इंटरसेप्ट उस बेस कैटेगरी का एवरेज रिजल्ट दिखाता है। 11. If there are 5 regions, how many dummy variables should be used? Answer: 4 dummy variables. 5 रीजन्स का मतलब 5 कैटेगरीज, तो डमी बनेंगे 4। एक रीजन को बेस कैटेगरी ले लो और बाकी 4 के लिए डमी क्रिएट करो। 12. What does the interaction of a dummy variable with a numeric variable indicate? Answer: that the slope differs between groups. जब डमी वेरिएबल किसी न्यूमेरिक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है यानी इंटरैक्शन, तो इसका मतलब होता है कि दोनों कैटेगरीज का असर अलग अलग है। जैसे एजुकेशन का सैलरी पर इफेक्ट मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग हो सकता है। 13. What issue arises if dummy variables are used incorrectly? Answer: multicollinearity. अगर डमी वेरिएबल्स को सही तरीके से यूज नहीं किया गया, जैसे सब कैटेगरीज को इंक्लूड कर दिया, तो मल्टी कोलिनियरिटी का इशू होता है। मॉडल कंफ्यूज हो जाता है और सही कोएफिशिएंट्स नहीं निकाल पाता। 14. व्हाट इज अनदर नेम फॉर डमी वेरिएबल कोडिंग? आंसर: वन हॉट एनकोडिंग।
मशीन लर्निंग में इसी कॉन्सेप्ट को वन हॉट एनकोडिंग भी कहते हैं। इसमें हर कैटेगरी के लिए एक अलग कॉलम बनता है जिसमें 1 या 0 होता है, एक्सेप्ट वन कॉलम जो ड्रॉप किया जाता है। 15. When is a dummy variable necessary? आंसर, when dealing with nominal variables. जब वेरिएबल की कैटेगरीज में कोई नेचुरल ऑर्डर नहीं होता, जैसे रिलीजन, सिटी नेम या ब्रांड, तो वो नॉमिनल होते हैं। इन्हें नंबर में बदलने के लिए डमी वेरिएबल बनाना पड़ता है। 16. How does a dummy variable affect R square in a regression model? Answer, it depends on how strongly the categories influence the dependent variable. अगर डमी वेरिएबल काफ़ी यूजफुल है तो वो मॉडल का आर स्क्वायर बढ़ा देता है, मतलब मॉडल ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता है वेरिएशन को। अगर डमी का इफेक्ट वीक हो तो आर स्क्वायर में फ़र्क नहीं पड़ता। 17. कैन डमी वेरिएबल्स बी यूज टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज? आंसर, नो। डमी वेरिएबल्स का काम मिसिंग वैल्यूज के लिए नहीं होता। मिसिंग डेटा के लिए अलग टेक्निक्स होती हैं, जैसे इम्प्यूटेशन या डिलीशन। डमी सिर्फ कैटेगरीज के लिए होता है। 18. What role does a dummy variable play in a regression model? Answer, it acts as an independent variable. डमी वेरिएबल रिग्रेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का रोल प्ले करता है। इससे मॉडल समझता है कि किसी कैटेगरी का रिजल्ट पे क्या इफेक्ट है। 19. Are dummy variables only used for two categories? Answer, no. They are also used for multiple categories. बस एक कैटेगरी को बेस लेकर बाकी सब के लिए डमीज बनते हैं। 20. What type of scale does a dummy variable represent? आंसर, नॉमिनल स्केल। डमी वेरिएबल नॉमिनल स्केल के लिए होता है, मतलब ऐसे डेटा जिसमें नाम होता है बट कोई ऑर्डर नहीं होता, जैसे आई कलर, रिलीजन या कार ब्रांड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर